निकलल बना है जी बाबा का मूर्ति बा। बाबा का नाम का पड़ी? नाम नहीं हमने मतलब गुरहा बाबा दिखाई दे रही है और ये पैर का निशान इस पे है, ये टूटा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह का कोई मंदिर नहीं है। यहाँ जब हम लोग छोटे ही थे, लगभग 10-11 साल के थे, तभी इसका स्थानांतरण सम्राट अशोक चक्र भी है जो कि 32 तिरी की है, बहुत सुंदर और गोलाकार, और उस पर सम्राट अशोक का जो स्तंभ चिन्ह है वो भी है साथ। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज हम मौजूद हैं बिहार के बक्सर जिला इटाढ़ी प्रखंड के जमुआव गांव में। और जमुआव गांव में मैं जब पगडंडियों से चलते हुए जब यहाँ पहुँचे तो हमें एक बाबा दिख गए। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा नज़दीक करके इसको दिखाएं। यहाँ पर हमें दो मूर्तियाँ दिखाई दे रही है और ये पैर का निशान इस पे है, ये टूटा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह का कोई मंदिर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सीमेंट बालू का बना करके इनको रखा गया है, जो गोरैया बाबा के नाम से इनकी पूजा होती है। गोरैया बाबा की नाम आ गया तो मैं बता दूं कि हर गांव में कुछ एक ऐसी मूर्ति होती है, कुछ ऐसा स्थान होता है जहां गोरैया बाबा होते हैं। मेरे गांव में भी गोरैया बाबा हैं और बगल के गांव में भी मैंने देखा है कि गोरैया बाबा हैं, लेकिन हर गोरैया बाबा का रूप भी अलग अलग देखने को मिलता है। उसी तरह से यहाँ भी गोरैया बाबा के नाम से इस गांव के लोग पूजा करते हैं, इनमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जब भी त्यौहार होता है या शादी विवाह के अवसर पर यहाँ लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वंदना करते हैं। इधर बगल में देखिए हवन का भी निशान बनाया गया है ईंटों द्वारा, यहाँ पर हवन भी किया गया है, लेकिन कुछ मंदिर टाइप का नहीं है। लेकिन मैं आपको एक जिक्र करके बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास का अध्ययन करते हैं और जैसे ही पत्थर को देखते हैं तो पत्थर की उम्र और किन भगवान की यह मूर्ति होगी हम लोग पहचान लेते हैं। क्योंकि मैं इसी उम्र में इतना खंडहर घूमा हूँ और इतना म्यूजियम घूमा हूँ कि मैं म्यूजियम और खंडहर घूम घूम करके सभी मूर्तियाँ कब किस काल की होगी ये तो मैं जान चुका हूँ। ठीक, आज इसी तरह से मैं इस गांव में जब आया, ये देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं इस इतिहास को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये खड़ी मूर्ति है। मूर्ति जरूर छोटी है, लेकिन इस मूर्ति की जो आकार है वो भगवान बुद्ध से और भगवान बुद्ध की संस्कृति से मिलता जुलता है। ठीक, यह भी जो मूर्ति है वह भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन देखिए ऊपर यह जटा बना हुआ है और कानों की लंबाई उतना ही बड़ी है और नीचे का जो शरीर है वो नहीं है। नहीं तो साफ तौर पर यह पता चल जाता कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। भगवान बुद्ध की मूर्ति जो होती है कई तरह से पाई गई है। भूमि स्पर्श में पाई गई है, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में पाई गई। कभी यह गांव भगवान बुद्ध के विचारधाराओं से जुड़ा हुआ था और कभी किसी ज़माने में यहाँ बौद्धिज्म लोग हुआ करते थे और यहीं से भगवान बुद्ध का जो धम्म था पूरी दुनिया में फैलता था, पूरे क्षेत्र में फैलता था और भगवान बुद्ध की शिक्षा इस भूमि से दी जाती है। मैं इस भूमि का नमन करता हूँ और इस भूमि का धन्यवाद करता हूँ कि इस भूमि में आज भी भगवान बुद्ध के तरह यहाँ भी पत्थर मौजूद है और शायद यहाँ के बुजुर्ग भी बता सकते हैं कि इस तरह के मूर्ति और पत्थर और कहीं गांव में अगल बगल जरूर मिला हो। ये जौन बाबा निकलल बना है जी बाबा का मूर्ति बा। बाबा का नाम का पड़ी? नाम नहीं हमने मतलब गुरहा बाबा बोले। अच्छा, कब से निकले हैं? बहुत दिन के हो गया, हमने के तो मने न पड़ला। सब मतलब आप लोगों के जमाने से पहले के गोरैया बाबा के नाम से इनकी पूजा होती है। जब शादी विवाह होता होगा, चाहे तर त्योहार पर भी पूजा होता है। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? हमारे गोपाल सिंह है। गोपाल, आप यहीं के निवासी हैं? अभी मैं जब यहाँ बात कर रहा था और मूर्ति के बारे में बता रहा था तो मैं कई ऐसे लोगों से पूछे, लेकिन वो बताने से इनकार कर रहे थे और बताना नहीं चाह रहे थे। और कुछ लोगों ने तो गोरैया बाबा बताया, मैंने बताया, लेकिन जो वास्तविक चीज़ है वो भी बताया। और मैं बहुत ही खुशी की बात है कि जिनके ज़मीन में है और जो इनका संरक्षण कर रहे हैं उनको मिल गया है, वो हमारे सामने आ चुके हैं। और मैं बात करता हूं कि आप
बता रहे थे कि ये मूर्ति कब निकली और कैसे निकला, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताएं। ये मूर्तियाँ जब हम लोग छोटे ही थे, लगभग 10-11 साल के थे, तभी इसका स्थानांतरण कुछ अलग हट के था, यानी 10 फीट दूरी पर था। और हम लोग मकान बनाने के लिए जब तैयारी किए तो मूर्तियाँ मकान की नींव पर ही पड़ रही थी, तो मकान बनाने में दिक्कत होती थी, तो हम लोगों को उसका स्थानांतरण 10 फीट दूर कर दिए, तो बाउंड्री लाइन पर कर दिए। और उस बाउंड्री लाइन पर जो है इसकी स्थापना किए, जहाँ की बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, और उसमें सम्राट अशोक चक्र भी है जो कि 32 तिरी की है, बहुत सुंदर और गोलाकार। और उस पर सम्राट अशोक का जो स्तंभ चिन्ह है वो भी है साथ साथ, यानी अशोक बाघ, स्तंभ और बाघ का जो 8 तिलियों वाला चक्र, 32 तिरी वाला चक्र, 32 तिली। हाँ हाँ वो भी है, बहुत सुंदर। और 6 इंच, लगभग 6 इंच की है, वो भी है यहाँ पर, तो वो आप मौजूद है, अपने घर में रख के उसका रखे हैं सुरक्षित। की बहुत लोग उठा के ले जाने वाले, खुले मैदान में है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये सब बकवास है, इस वजह से हम लोग थोड़ा उसको सुरक्षित ही रखें। मैं बताना चाहूँगा कि अभी चाचा जी ने जो हमें बताया कि यहाँ पर सम्राट अशोक की भी मूर्ति मिली हुई है, और अशोक स्तंभ भी मिला हुआ है, और 32 तिली वाला चक्र भी मिला हुआ है, जो यहाँ से कोई उठाकर कहीं फेंक ना दे और कहीं उसको छुपा न दे, इस डर के वजह से उसको सुरक्षित अपने पास रखे हुए हैं। जब कभी भी मैंने अभी यहाँ आया देखा तो कुछ लोगों से पूछा तो यहाँ थोड़ा सा रास्ता विवादित था, इसके वजह से शायद ऐसा लगता था कि काम यहाँ नहीं हो पाया, इसके वजह से इस तरह का था। लेकिन यह सब कुछ ठीक हो चुका है, आने वाले समय में वो सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, और मंदिर भी बनने की हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी भविष्य में बन जाएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ।